ଛାଡି ଦିଅ, ମୋ ପିଲାକୁ ଛାଡି ଦିଅ। Religion is a way to know self and the world. It is a way to live. It's a journey to find peace, harmony and togetherness, for which all of us have taken different paths. While we walk our unique way, we have started disapproving other paths to the same truth. G.K. Chesterton has compared religion to a fossil from which all its organic matter has disappeared and is filled with entirely different substance like superstition, pride and fights. In quest to know, we went to Gurudwara, mosque, Bodh Vihar, church and temple and found a pathless land to reach God. Our path may look different, yet it comes together as one. ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है। अमन और शांति का जो ज्ञान है वो है इंसान को इंसान समझकर उसके लिए उसकी कमज़ोरियों को और उसकी सहायता मदद करना और अपने आप में एक अच्छा इंसान बनना। थिंग स्टार्ट्स विद मी। अगर मैं अच्छा हूँ, अगर मैं अच्छा ही अपने आप में स्टार्ट शुरू करता हूँ, तो अगर सभी ऐसी सोच रखने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली सब ठीक हो जाएगा। वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद का सुनना और सुनाना, पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। जो कहते सच्चा ज्ञान है वो वेदों में ही है। ये उपनिषद, ये सारे ग्रंथ जो हैं ये सब बाद में बने हैं। वेदों का जो ऋषियों ने अपनी वाणी से इसमें अपने बताया और जो मुद्दे इसी के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। कुरान मजीद का सबसे पहला लफ्ज़ जो गारे हिरा में नाजिल हुआ, इक़रा। इक़रा के मतलब ही होते हैं रीड, पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। कि पढ़ अपने रब के नाम से जो बहुत बड़ा है, जिसने इंसान को खून के लुत्फ़े से पैदा किया, इंसान को वो एक कलम के जरिए सिखाया, इंसान को वो चीज़ सिखाई जिसे वो नहीं जानता था। ज्ञान हासिल करना इस समय बहुत जरूरी है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ज्ञान ध्यान सब कोई रवे, बंधन बांधिया सब जग पावे। ज्ञान से बिना ज्ञान ना होएगा तो सारा संसार बंदरों में बन जाएगा, कोई सबका ज्ञान पता नहीं लगेगा उसको। इस करके इस समय में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। हर एक आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आदमी है और एक आदमी प्रयत्न करके, एफर्ट करके विजडम ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के लिए जो वे है, जो बात है, सब में पहले है मोरलिटी, देन यू हैव टू कंसंट्रेट, चित्त की एकाग्रता, मन को जमाना। तो ज्ञान का बहुत ज्ञान जगेगा तभी मतलब संसार में हार्मोनियसनेस आएगी, एक लयता फैलेगी। जो भी काम करना चाहिए वो परमात्मा के असूलों पे करना चाहिए, सच से करना चाहिए। जो भी मन में है उससे सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए।
जो हम विश्वास करते हैं उसे अपने जीवन में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कि जो हम कहते हैं उसको प्रैक्टिस करें, अगर उसको हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमारा जो विश्वास कर रहा है, हमारा वर्शिप कर रहा है, एक बड़ी अच्छी उदाहरण है, वर्शिप इज़ नॉट इन डूइंग, वर्शिप इज़ इन लिविंग। इब्न माजा की रवायत है जो सही तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम के इल्म का हासिल करना हर मुस्लिम मर्द औरत पे फ़र्ज़ है। बुखारी की रिवायत है, पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, हाँ, कि आपके अमल का दरबदर नियतों पर है। तो अमल तो इस्लाम का असल जो रूट है सिन का माना ही पीस है, अमल है। बुद्धिज़्म में प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पे रिलीजन में बहुत जोर दिया गया है। तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, यानी कि मेडिटेट नहीं करेंगे, भजन ध्यान नहीं करेंगे, तो आपका माइंड सही डायरेक्शन में नहीं जा सकता। अगर धर्म ये नहीं सिखाता आप इसकी पूजा करो या उसकी, असली धर्म वह कहलाता है जो हमें अपने कल्याण, अपना भाई हमारा सुधार हो और दूसरों के सुधार का रास्ता प्रशस्त करे, मीन्स हमें बताए वो रास्ता क्या है। वेदों के अनुसार जो वेदों में बताया गया है हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए और उसी के अनुसार ही हमें अपना कल्याण भी करना चाहिए और दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। ये इमाम मुस्लिम और बुखारी दोनों में है कि मा युहिब्बु लिअख़ीही व युहिब्बु लिनफ़्सिही, कि कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने लिए वही चीज़ पसंद न करे तो अपने भाई के लिए, दूसरे के लिए पसंद करता है। आप अपने दोस्त के लिए वही पसंद करते हैं तो अपने लिए पसंद करते हैं। तो बताइए आपका उस पर कितना अच्छा असर होगा। सिख धर्म का सबसे बड़ा उसूल है कि हम सारे ही जितनी भी सृष्टि के लिए मानव के एक परमात्मा के बने हुए अव्वल थले रूप पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर के सब जब या कौन बने। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि नए नियम में कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, लव योरसेल्फ एज योरसेल्फ। जो भिक्षु लोग हैं, इन लोग बड़े शांत पीसफुल माइंडेड होते हैं, इनको कोई लड़ते झगड़ते नहीं हैं। जब तुम नहीं किसी से नहीं चाहते कि ये मेरे को गाली ना दे या मेरे को मारे ना, तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है कि आप दूसरे को। जो आप अपने लिए चाहते हैं कि मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार ना हो, तो वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। सब एक ही, हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारा काम करने का ढंग अलग हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने हम एक दूसरे से लड़ने लग जाए कि कौन, तो फिर हमारी अगर सोच अलग हो गई इसका मतलब ये थोड़ा ही है, अगर हमारे धर्म की सोच अलग अलग हो गई है, लोगों की सोच, और इसका मतलब थोड़ी कि हम आपस में लड़ें। इस्लामिक देखो, कोई नहीं चाहेगा किसी चीज़ को मारे, कोई नहीं चाहेगा कि चोरी करें, कोई ना चाहेगा मिसकंसेप्ट करें, कोई नहीं चाहेगा शराब पिए। इसी तरीके से ना बुद्धिज़्म वाला चाहेगा ना शराब पिए, मिसकंडक्ट करे या शराब पिए या चोरी करे या बलात्कार करे या हत्या करे। धर्म सबका एक ही है, संप्रदाय अलग है। जो भी काम आप करो मानव हित के लिए करो। तो जब आपका लक्ष्य ये होगा कि मैंने मानव हित करना है, धर्म हमें ये नहीं सिखाता हम यहाँ आए 2 घंटे के लिए पूजा करके चले गए, हमारी पूजा अभी नहीं, ये इनकम्प्लीट पूजा है हमारी। उसके साथ हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए, कोई दुखी है हमें उसका मदद करना चाहिए और करके फिर बतलाना नहीं चाहिए। सूरह हुजुरात आयत नंबर 13 है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कि ऐ लोगों, यहाँ मोमिन नहीं मुसलमानों ने कहा, ऐ लोगों कि तुम एक मर्द और एक औरत से पैदा किए, हाँ, सिर्फ एक और एक मर्द और एक औरत से पैदा किए, कुंबे कबीले ख़ानदान सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तो और तुम में बेहतर वो शख्स है जो गॉड से, अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है, वही सबसे अच्छा है। कोई भी मंदा नहीं है, भला नहीं है, सब उस परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं।
एक पिता एक के हमवारक तू मेरा गुर हर। इको ही एक परमात्मा सब जीव का दाता है, पैदा करने वाला है। उसके लिए कोई भी माड़ा नहीं है, चंगा नहीं है। इको ही समान सबको परमात्मा देता है। भगवान तो एक ही है, फर्क इतना है उसका रंग रूप आकार कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। उसको खाली महसूस किया जा सकता है, जो शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता। आकार नहीं है परमात्मा का। क्यों कहा गया कि वो कण कण में समाया हुआ है? तो जब वो कण कण में समाया, उसका आप रूप कैसे बता सकते हैं? ये रूप हम लोगों ने बनाए हैं। महाभारत के टाइम में, रामायण के टाइम में आपको कोई मूर्ति पूजा कहीं नहीं नजर आई। उन्होंने खंडन नहीं किया, लेकिन उनकी विधि में भी कहीं नहीं है। ये तो धीरे धीरे जब आपका आप ये कह सकते हैं कि जैसे नई कोई लोग आए, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ये मूर्तियाँ और ये सारी उन्होंने बना दी लोगों को करने के लिए। आज का जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है, आज लोग कुछ भी कहीं भी बिलीव कर लेते हैं। तो ऐसे में हमें ज़रूरी है कि जैसा हम बाइबल कहते हैं, आवर लॉर्ड इज़ गॉड वन। अगर वो परमेश्वर एक है तो वो क्या चाहता है? अगर हमारा पिता एक है, जैसे हमारे परिवार में है, वो हमारा पिता है, वो क्या चाहेगा कि हम आपस में लड़ें? एसेंस ऑफ बुद्धिज्म इज पीस। बुद्ध का बताया हुआ रास्ता है। अगर उसमें जो है ना, सब में महत्व जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो पीस को दी है, और एसेंस बुद्धिज्म का पीस ही है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल इमरान आयत नंबर 64 में फरमाता है, कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्ला अल्लाह व ला नुश्रिक बिही शयअन व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह। ऐ अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हम में और तुम में दोनों में बराबर है, कि एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और ना ऐसा भी ना हो कि हम आपस में एक दूसरे को अपना रब बनाना। और अगर वो नहीं मानते हो ऐसा करते तो तुम कह दो कि मैं तो मुस्लिम हूँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभव गुर प्रसाद। वो परमात्मा एक है, उसका कोई भी दूसरा कोई भी ऐसा शक्ति नहीं जो परमात्मा से बड़ी हो। एक ही एक परमात्मा है, वो जूनियों से बाहर है, जन्म मरण से रहते, वो अपने आप से प्रकाशमान है।